तो देखा हमने, ये रहा मौसम का हाल बॉक्स ऑफिस पर। चलिए अब बात करते हैं अपने सहयोगी धीरज मोहन से, जिन्होंने फिल्में देखी, उनको कैसा लगा। धीरज, स्वागत है। नमस्कार। तो धीरज, मौसम जो है, हम बोलेंगे मौसम जो है सुहाना तो हम उसको नहीं बोल सकते, फिल्म मैंने भी देखी। आपको कैसा लगा मौसम? मौसम बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो ये प्यार के बदलते मौसम की कहानी थी, जहाँ पर कि ना पहले पहले प्यार की बसंत है और नीली आंच से ना प्यार की गर्मी है और परवान चढ़े प्यार की बरसात की सूंधी सूंधी महक है और पतझड़ के टूटे पत्तों से ना बिखरने का दर्द है और सर्द हुए जज्बात की ठंडक का एहसास। ये सब दिखाने की कोशिश मौसम के जरिए की गई थी, लेकिन ये सफर कोई 13 साल के करीब चलता है और 13 साल के सफर को जिस तरह से 2.25 घंटे की फिल्म में पिरोया गया है, जब तक दर्शक इसको देखकर बाहर आते हैं तो खुद ऐसा लगता है कि वो सफर कर रहे हैं और थके थके से लगते हैं। जिस तरह धीरज आपने जो जिक्र किया ना, जो आपने वर्ड यूज किए, बड़े प्यारे वर्ड थे, लेकिन इन वर्ड्स को पंकज कपूर जो वो कहीं भटक गया, ऐसा लगा। वो जो उन्होंने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की थी, 15-20 मिनट हम बोलेंगे, बड़ा ही जबरदस्त उन्होंने रखी पकड़ अपनी फिल्म के ऊपर, लेकिन बाद में फिर उसको ऐसा लगा ड्रैग कर रहे हैं, वो भटक गए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। काफी कंफ्यूज लग रहे थे मुझे। और उसकी वजह ये थी कि होना तो ये चाहिए था कि ये एक प्यार के एहसास का मौसम रहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसमें राजनीति और सामाजिक परिवेश को भी डाल दिया। और राजनीतिक और सामाजिक माहौल जो हिंदुस्तान में था करीब 15 साल का, कि 1989 का कश्मीर वादी से कश्मीरियों का पलायन था और 1992 की बाबरी मस्जिद का ढहना था, 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट से, 1999 की कारगिल वॉर थी, 2001 का 9/11 था, 2002 का गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद में नरसंहार। ये सब चीजें उन्होंने उसके बैकड्रॉप में डाल दी और उस बैकड्रॉप में इस लव स्टोरी को रखने से सारी ही एक किस्म से खिचड़ी सी बन गई। ये जो बोलेंगे पंकज कपूर ने जो जितने भी कांड से उठा के डाले हैं, इससे आपको क्या लगता है, पर्सनली आपको क्या लगता है कि ये पंकज कपूर ये क्या दिखाना चाह रहे थे? क्या ये जो है पास को जो जख्म से हमको कुरेदना चाह रहे थे, इस लव स्टोरी से कहीं जेल होते नजर नहीं आ रहा था? आखिर इसके पीछे उनका दिमाग क्या चल रहा था? आपको क्या लगा? अगर ये समझ आ जाता तो लोग बाहर आके कहते वाह क्या बात है, क्या खूब पिरोया है। यही तो समझ में आया कि उस परिवेश में, उस बैकड्रॉप में डालने की जरूरत क्या थी इस खूबसूरत लव स्टोरी को, जो कि इतनी खूबसूरती से प्यार के एहसास को बयां कर रही थी। उसका इतना अच्छा फिल्मांकन हो रहा था फर्स्ट हाफ में, जब तक की स्टोरी पंजाब के माहौल में रहती है और पहले पहले प्यार का एहसास परवान चढ़ रहा होता है, तब तक खूबसूरत फिल्म लग रही थी। उसके बाद फिल्म बेसुरी सी होने लग गई। धीरज, इसमें जो एक्टिंग हम बोलेंगे, शाहिद की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। स्टार्टिंग के जो हम डेज बोलेंगे, जो पंजाब में दिखाया गया है शाहिद का, वो पीरियड बड़ा सुहाना दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो जिस अंदाज से उठ रही थी, ऐसा लग रहा था फिल्म वाकई कुछ जबरदस्त बनी है। लेकिन फिर वही घिसी पिटी कहानी और वही घिसी पिटी उनकी एक्टिंग, और सोनम की भी वही हमको एक्टिंग लगी। आपको कैसी लगी सोनम की एक्टिंग? सिर्फ जहां तक पहले मैं सोनम की बात करूं तो सोनम के रोल में वैसे भी कोई ज्यादा वैरायटी थी नहीं, लेकिन जो उनका अनग्लैमरस और यानी कि नॉन ग्लैमरस लुक था और ग्लैमरस लुक, उन दोनों में वो कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर करती है। और अब उनके लिए क्या कहा जाए, सारा रोल तो बेशक देखा जाए तो शाहिद कपूर के लिए लिखा गया था, और शाहिद कपूर गांव के जो ना जवां दिल और दिलेर एक पंजाबी लड़के के रूप में तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जब वो एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं, स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, तो हैंडसम तो जरूर लगते हैं, लेकिन वो जांबाजी, वो जोश, वो जज्बा देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा धीरज, वो जाबाजी, वो जोश और जो जज्बा होता है वो कहीं नजारा था पूरी फिल्म से। धीरज, एक चीज और देखते, एक चीज हम आपको और बता दें कि ये जो सीन जो पिक्चराइज हुए थे शाहिद कपूर के, और खासतौर पे वो जो फाइटर प्लेन के साथ, वो काफी ज्यादा चर्चा में आए थे अपने वक्त में। और फिल्म के अंदर जो उन सीन्स को ऐसे बचकाने तरीके से फिल्माया गया, उसका कोई मतलब रह ही नहीं गया। जबकि हाइप बहुत पकड़ी थी इस बात में बहुत हाइप पकड़ी थी अपने टाइम पे कि शाहिद कपूर ने वो फाइटर प्लेन चलाया है और बड़ा ही जबरदस्त एक्शन है इसके अंदर। हाँ, ये बात ना गौर करने वाली है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ पे पब्लिसिटी तो एक तर्ज पे की जाती है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे देखने को मिलती है तो उस पब्लिसिटी का पी भी नजर नहीं आता कई बारी। और ऐसा ही कुछ एज ए एयरफोर्स पायलट के हिसाब से शाहिद कपूर के रोल का हुआ है। बेशक ना इस फाइट को फिल्माया गया, फिर एयरफोर्स से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया गया, क्योंकि एयरफोर्स वालों को लगता था कि जिस तरह से फिक्शनलाइज करके इस फाइट को फिल्माया गया है, इस तरह से एयरफोर्स में प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं किए जाते हैं। बहरहाल फाइट तो ना थी नहीं, वो था कि टाइगर हिल के ऊपर जाकर बंकर के ऊपर बम गिराने हैं, और एक सॉटी की वो पिक्चराइजेशन थी, वो भी थोड़ी सी बचकानी लगी आज के माहौल में। तो कुल मिलाकर वो जो एंगल था वो
ना एक लुक के लिए तो सही था कि हाँ एयरफोर्स ऑफिसर के ना लुक में शाहिद कपूर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसका जो ऑपरेशनल था एक्सिक्यूशन वो बहुत ही ठंडा और नाउमीद करी धीरज, जो बार बार पंकज कपूर की तरफ से जो आ रहे थे, एयर आ रहे थे कि फलां साल में ये हुआ, फलां साल दिखा रहे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसा लग रहा था जैसे पंकज कपूर जो है वो सबको, दर्शकों को वो हिस्ट्री याद दिलाना चाह रहे हैं, हिस्ट्री उनके दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं। आपके भी दिमाग का वही हाल था? हाँ, वो सुपर देने की कोई जरूरत नहीं थी ना। अगर आप फिल्म को पिरो रहे हैं और मौसम दिखा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना एक डायरेक्टर की जो ना सलाहियत होती है, एक डायरेक्टर का जो टैलेंट होता है और एक उसकी जो पकड़ होती है अपने क्राफ्ट के ऊपर, ना उसके हिसाब से अगर उसको बयां किया जाता तो मेरे ख्याल से ये सुपर देने की भी जरूरत नहीं थी और एक खूबसूरत बदलते मौसम का एहसास इस बैकड्रॉप में दिखाया जा सकता था। लेकिन ये बैकड्रॉप 7-8 देने का मतलब क्या था? आप आराम से उनको 3-4 में भी पिरो सकते थे, क्योंकि एक स्टेज के बाद फिल्म इन्हीं बैकड्रॉप की वजह से, इन इंसिडेंट्स की वजह से रेपिटेटिव लगने लगती है और लंबी हो जाती है और 2.25 घंटे झेलना दर्शकों के लिए बहुत भारी होता है। धीरज, अब हम बात करेंगे स्पीडी सिंह की भी। बहरहाल देखते हैं कि स्पीडी सिंह को लेकर क्या राय है दर्शकों की। पंजाबी फैमिली ऐसी होती है जैसा दिखाया है। Always strive for success, and second place is not an option. That's what we were told. 3 stars, was nice. It was a short movie though, but it was fun. Good movie. धीरज, स्पीडी सिंह की बात करें, स्पीडी सिंह जो है वो, उसमें हमको ऐसा लगता है कि इसकी ना तो कोई पब्लिसिटी थी, ना कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिवाय अगर अक्षय कुमार का नाम अगर जुड़ा है तो उसकी वजह से नाम लोगों को यार स्पीडी सिंह भी कोई फिल्म रिलीज हुई है। कैसी है फिल्म ये? अगर देखा जाए तो स्पीडी सिंह जो फिल्म है ना, वो अक्षय कुमार की वजह से न्यूज में तो आ गई, लेकिन अगर आप उसको देखने अंदर जाएं तो शायद थोड़ी देर के लिए उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं, क्योंकि है ये स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्म। एक ना ऐसे लड़के की कहानी है जो कि कनाडा में आइस हॉकी का कप्तान बनना चाहता है और उस देश का सबसे बड़ा अवार्ड जो आइस हॉकी के लिए मिलता है उसको पाना चाहता है, लेकिन उसके जो फादर हैं अनुपम खेर, वो इसके सख्त खिलाफ है। वो चाहते हैं कि वो अपना फैमिली बिजनेस करे और सिखों के रीति रिवाज का पालन करे। तो कैसे वो अपने सपने को पूरा करता है, इसके ऊपर सारी फिल्म है। इस फिल्म का जो प्लॉट है वो बेंडिट लाइक बैकम, इकबाल, चक दे और पटियाला हाउस जैसी फिल्मों से मिलता जुलता है और करीबन सारे वैसे एलिमेंट्स इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नया नहीं है इस फिल्म में, लेकिन फिर भी एक ना आइस हॉकी के मैचेस का जैसे पिक्चराइजेशन है या फिर ना आपस की बातचीत का ह्यूमर है, टंग चीक ह्यूमर है, और जो मेन लीड है वो विनय विरमानी और कैमिला बेल, इन दोनों के प्यार की नोकझोंक जो है वो थोड़ी फ्रेश लगती है। इसके अलावा इस फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं, सिवाय कि ये फिल्म कनाडा और यूके में जहाँ की पंजाबियत का बोलबाला है और जहाँ पंजाबी लोग ज्यादा हैं वहां तो स्पीड पकड़ेगी, पंजाब और दिल्ली में भी स्पीड में रहेगी, लेकिन बाकी जगह पे इसकी चाल सुस्त होने वाली है। जी हाँ, काफी ज्यादा कहानी जैसी काफी पुरानी है और किसी पीढ़ी की कहानी लग भी रही है। खैर धीरे हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।